एक अनजान आदमी से फेसबुक पर शुरू हुई बातचीत अब अलीगढ़ के एक होटल के कमरे तक पहुंच चुकी थी। उस रात सविता ने पहली बार किसी पर फिर से भरोसा किया। कमरे के अंदर दोनों आमने सामने बैठे थे। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे बातें लंबी होती चली गईं। सविता को लगने लगा था कि शायद उसकी सूनी जिंदगी में फिर से किसी का साथ आ गया है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वह अपना सहारा समझ रही है, वही जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। सविता की शादी करीब 12 साल पहले अरुण नाम के युवक से हुई थी। अरुण एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उनकी जिंदगी बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन दोनों खुश थे। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया। सविता अपना पूरा समय घर और बच्चे को संभालने में बिताती थी और अरुण नौकरी करके घर चलाता था। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन साल 2025 की शुरुआत में अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन अरुण को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। अरुण की मौत के बाद सविता की दुनिया जैसे खत्म हो गई। पति के जाने के बाद सविता पूरी तरह टूट चुकी थी। शुरुआत में रिश्तेदार और पड़ोसी उसे दिलासा देने आते रहे, लेकिन समय बीतते बीतते सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और सविता अकेली पड़ने लगी। अब उसकी जिंदगी बस दो चीजों तक सीमित रह गई थी: अपने बेटे रोहित की परवरिश और घर के काम। दिन भर घर में सन्नाटा रहता था। रोहित स्कूल चला जाता और सविता अकेलेपन में डूबी रहती। इसी खाली समय को काटने के लिए उसने सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। वह कभी फेसबुक देखती, कभी इंस्टाग्राम। एक शाम वह फेसबुक चला रही थी, तभी उसे एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आया। उस व्यक्ति का नाम विक्रम मल्होत्रा था। मैसेज में लिखा था, नमस्ते, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। आप काफी परेशान लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो बात कर सकते हैं। पहले तो सविता ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर एक मैसेज आया। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है। यह पढ़कर सविता ने जवाब दिया, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? विक्रम ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले बीमारी से हो गई थी और वह अपनी बेटी के साथ अकेला रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में बस सामान्य बातें होती थीं, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों रोज बात करने लगे। विक्रम अक्सर सविता की चिंता करता था। वह पूछता, खाना खाया? रोहित स्कूल गया? आज तुम उदास क्यों हो? इन छोटी छोटी बातों ने सविता के दिल में जगह बना ली। उसे लगने लगा कि इतने समय बाद कोई है जो उसकी परवाह करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों फोन पर भी बात करने लगे। कभी कभी वीडियो कॉल भी होती थी। विक्रम हमेशा सविता को यह एहसास दिलाता कि वह उसके साथ है और उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। एक दिन विक्रम ने कहा, हम दोनों ने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। सविता पहले हिचकिचाई, लेकिन अकेलापन इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। धीरे धीरे वह भी इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से जुड़ती चली गई। कुछ समय बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। विक्रम अलीगढ़ आया और शहर के एक होटल में कमरा बुक किया। सविता भी उससे मिलने वहां पहुंची। दोनों पहली बार आमने सामने बैठे। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जल्द ही दोनों खुलकर बातें करने लगे। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। वे कभी होटल में तो कभी शहर के बाहर मिलने लगे। सविता को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट रही हैं। एक दिन विक्रम अचानक बहुत परेशान दिखाई दिया। सविता ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? विक्रम ने कहा, मेरा बिजनेस बहुत घाटे में चला गया है। करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। सविता ने उसे दिलासा दिया। कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं मदद कर सकती हूं। दरअसल सविता के पति ने मरने से पहले बैंक में कुछ पैसे जमा किए थे। विक्रम ने पहले मना करने का नाटक किया, लेकिन आखिरकार सविता ने अपनी एफडी तुड़वाकर उसे 10 लाख रुपए दे दिए। विक्रम ने वादा किया कि वह जल्द ही पैसे लौटा देगा,
लेकिन कुछ महीनों बाद उसने फिर पैसे मांगे। इस बार सविता ने अपने गहने बेचकर उसकी मदद की। समय बीतता गया और सविता पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगी। लेकिन एक दिन सविता ने विक्रम को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। उसने कहा, अभी यह ठीक नहीं है। हमें शादी के बाद बच्चा करना चाहिए। फिर उसने सविता से कहा कि वह दवा लेकर गर्भ गिरा दे, लेकिन सविता ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने बच्चे को नहीं मारेगी। यहीं से विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वह गुस्सा करने लगा और सविता पर दबाव डालने लगा। एक दिन उसने सविता के साथ मारपीट भी की और साफ कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करेगा। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसे धोखा दे चुका था। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो विक्रम ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। अब सविता पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस इंसान को वह अपना सहारा समझ रही थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर बना यह रिश्ता असल में एक खतरनाक जाल था, जिसमें वह धीरे धीरे फंसती चली गई।